तो जैसा कि आप जानते हैं, बुध देवता जो होते हैं वो वाणी का स्वामी माने जाते हैं। पृथ्वी तत्व, त्रिदोष, धातु कारक, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र एवं गणित विद्या, शिल्प विद्या एवं लेखन कला, वकालत, वाणिज्य आदि में रुचि और ज्ञान इनका रखने वाले ऐसे जातक देखे गए हैं। आनंद आने वाला भाषण देना ऐसा जातक वाक्पटु होता है, उत्साही भी होता है, धूर्त भी होता है, धोखेबाज भी होता है। जिसका बुध अगर कुंडली में शुभ हो तो इस प्रकार का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। परंतु यदि बुध अशुभ हो, अच्छा न हो, अच्छी स्थिति में न हो या अच्छे ग्रहों के साथ में न हो तो ऐसा जातक वाक्पटु हो जाता है, उत्साही हो जाता है, धूर्त भी हो जाता है और धोखेबाज भी ऐसा जातक हो जाता है। वाहन, सुख और भोगों को प्रदान करने वाला ग्रह भी बुध माना गया है। नौकर चाकर से युक्त, बेफिक्र रहना एवं बातुनी और दिल लगी करने वाला, आध्यात्म के विषय का बहुत ही प्रेमी ऐसा जातक होता है। इसके गुण धर्म जो है अच्छे होते हैं। लग्न द्वितीय, पंचम, नवम और दशम भाव में यदि बुध बैठा हो तो बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। दूसरे घर में बैठ करके बुध जो है विद्या से संपन्न एवं वाचाल जातक को बना देता है। मिथुन राशि का बुध शक्तिशाली माना जाता है। यह शास्त्र ज्ञान, स्मरण शक्ति, ग्रंथ लेखन कला में वक्ता अर्थात भाषण देने की शक्ति और इस प्रकार के शुभ गुण प्रदान करता है। कुंभ राशि में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को गूढ़ चिंतन करने वाला बना देता है। तुला राशि में बैठा हुआ बुध सभी प्रकार की विद्याओं में रुचि उत्पन्न करता है। कन्या राशि में बैठा हुआ बुध उच्च का होता है। उच्च राशि का बुध यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो अकस्मात भूमि, भवन और धन की प्राप्ति करवाता है। अगर सूर्य से अंश आदि के दृष्टिकोण से, क्योंकि राशि तो एक ही होती है दोनों की, दोनों साथ साथ गोचर करते हैं, तो कुछ डिग्री भी यदि अगर बुध सूर्य से आगे हो तो ऐसा बुध बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी माना जाता है। अगर कुछ डिग्री पीछे हो सूर्य से तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध अस्त भी हो तो भी ये अशुभ फलप्रद नहीं होता है, अर्थात शुभ फल ही देता है। सूर्य और बुध अगर एक साथ बैठे हुए हो जन्म कुंडली में तो ऐसे जातक को व्यापारी बना देते हैं। मंगल बुध की युति जो है वो झूठा बनाती है व्यक्ति को। ऐसा जातक बहुत ही असत्य भाषण करने वाला होता है। एवं बुध और गुरु ये दोनों अगर एक साथ में कुंडली के किसी भी घर में बैठे हो तो ऐसा जातक आध्यात्म चिंतन करने वाला, ज्ञान और विद्वता, काव्य एवं ग्रंथों की रचना करने वाला भी ऐसा जातक होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हो तो ऐसा जातक ललित कला में एवं यंत्र रचना में ऐसे जातक को सफल बना देता है, यानी कुशल कारीगर भी बना देता है। बुध और शनि, क्योंकि ये दोनों ग्रह नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं और ऐसे में जातक को नपुंसकता दे देते हैं, अर्थात वीर्य की अल्पता। तो चंद्रमा और बुध अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठ करके युति बना रहे हो तो ऐसा जातक लगी बाज अर्थात मस्खरा बनाने वाला बन जाता है। बुध चंद्रमा के साथ में बैठ करके स्त्रियों में आसक्ति भी उत्पन्न करता है। तो देखिए बात ऐसा है, अनुभव ये कहता है हमारे आचार्यों का कि बुध जो है ना वो नपुंसक ग्रह है, इसलिए स्वयं न दे करके जिन ग्रहों के साथ में बैठता है उन ग्रहों के गुण को प्रकट कर देता है ये बुध। अगर रोग की बात करें कि अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा न हो या किसी भी वजह से ये किस तरह का रोग जातक को दे सकता है, तो कहते हैं कि नाक में और गले में ऐसा बुध जो है जातक को रोग दे देता है। नेत्र और वात से संबंधित व्याधि एवं चर्म रोग, गुह्य रोग, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि रोग, शूल रोग, प्रेत बाधा आदि रोग जो है ये बुध प्रदान करता है व्यक्ति को। अगर बात करें कि बुध कुंडली में कितना भी अशुभ हो या कुछ भी हो तो बुध के वजह से जातक की मृत्यु हो सकती है कि नहीं, तो कहते हैं कि हो सकती है। पांडु रोग में जैसे रक्त अल्पता के वजह से अर्थात खून की कमी के कारण ज्वर, ताप, शूल, मस्तिष्क विकृति से रोग हो सकता है, जिसके वजह से ऐसे जातक की मृत्यु तीर्थ क्षेत्रों में संभव होती है। अगर लग्न में बैठा हुआ बुध राशि के मध्य में बैठा हो अर्थात 15 डिग्री पे हो तो निश्चित रूप से ऐसा बुध बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा बुध सदा ही यश, कीर्ति और शक्ति प्रदान करता है। अगर भगवान विष्णु की उपासना आप
करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बुध बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपके जीवन में शुभ से शुभ फल देने को विवश हो जाता है। इसलिए बुध ग्रह से शुभ फल प्राप्ति हेतु आप विष्णु भगवान की आराधना करें। गरुड़ देवता के पूजन से भी, चातक, तोता, बिल्ली के पालन पोषण से भी बुध जो है वो प्रसन्न हो जाता है। तो अगर बुध के वजह से आपको आपके जीवन में किसी भी तरह से अशुभ फल की प्राप्ति हो रही हो तो आप भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। इससे आपके जीवन के बिगड़ते हालात सुधर जाएंगे निश्चित रूप से। तो और भी विशिष्ट जानकारी के लिए आप किसी विशेष ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण से संपर्क कीजिए, और अगर कोई ना मिले तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में क्या है और किस वजह से आपको तकलीफें आ रही है, ये बात मैं विस्तृत रूप से आपको समझाकर बतला दूंगा, उसका उपाय भी आपको बतला दूंगा।